हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दिए कथनों 1 से 3 में से प्रत्येक में 2 रिक्त स्थान हैं। कथन 1, कूट स्त्रीकृत उपकला रिक्त स्थान 1 मार्ग को आश्रित करती है, जबकि अंतवर्ती उपकला रिक्त स्थान 2 मार्ग को आश्रित करती है। दूसरा कथन, अस्थियों की रिक्तिकाओं में 3 होता है, जबकि उपास्थि की रिक्तिकाओं में 4 होता है। तीसरा, कंडरा के बंडलों में 5 रिक्त स्थान तंतु और उनके बीच में 6 रिक्त स्थान कोशिकाओं की पंक्ति होती है। 1 से 6 तक के खाली स्थान को भरकर सही विकल्प चुनें। विकल्प ए, श्वसन मूत्र सफेद तंतुकोरक, बी मूत्र श्वसन अस्थियणु उपास्थ्यणु, सी उपास्थ्यणु अस्थियणु पीला तंतुकोरक, डी श्वसन मूत्र उपास्थ्यणु अस्थियणु। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा जंतु ऊतक से संबंधित है। अगर हम कथनों को देखें तो पहला कथन, कूट स्त्रीकृत उपकला रिक्त स्थान 1 मार्ग को आश्रित करती है, जबकि अंतर्वर्ती उपकला रिक्त स्थान 2 मार्ग को आश्रित करती है। तो रिक्त स्थान 1 विकल्पों के आधार पर श्वसन होगा, जबकि रिक्त स्थान 2 यह मूत्र होगा। अर्थात कूट स्त्रीकृत उपकला श्वसन मार्ग को आश्रित करती है, जबकि अंतर्वर्ती उपकला मूत्र मार्ग को आश्रित करती है। कथन 2, अस्थियों की रिक्तिकाओं में रिक्त स्थान 3 होता है, जबकि उपास्थि की रिक्तिकाओं में रिक्त स्थान 4 होता है। तो यहाँ पर अस्थियों की रिक्तिकाओं में अस्थ्य अणु, जबकि उपास्थि की रिक्तिकाओं में उपास्थ्य अणु होते हैं। तीसरा कथन, कंडरा के बंडलों में रिक्त स्थान 5 तंतु और उनके बीच में रिक्त स्थान 6 कोशिकाओं की पंक्ति होती है। तो 5 जो है यह सफेद होगा और 6 तंतु कोरक। अर्थात कंडरा के बंडलों में सफेद तंतु और उनके बीच में तंतु कोरक कोशिकाओं की पंक्ति होती है। इस आधार पर अगर हम विकल्पों को देखें तो विकल्प ए श्वसन मूत्र 5 सफेद और 6 तंतु कोरक यह सही है। दूसरा 1 मूत्र यह गलत होगा। तीसरा 3 उपास्थ्य अणु यह भी गलत होगा। चौथा 1 श्वसन यह सही है। 2 मूत्र यह भी सही है। तीसरा उपास्थ्य अणु यह गलत है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए 1 श्वसन 2 मूत्र 5 सफेद और 6 तंतु कोरक है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।